कंचना 2। राघव चैनल ग्रीन टीवी के लिए कैमरामैन हैं, जहां उनकी क्रश नंदिनी काम करती हैं। उसे अब भी भूतों का डर है और वह अपनी मां के साथ रहता है। जब ग्रीन टीवी रेटिंग में दूसरे स्थान पर आ जाता है, तो नंदिनी अपने चैनल को पहले स्थान पर वापस लाने के लिए एक हॉरर कार्यक्रम की शूटिंग करने की सलाह देती है। बोर्ड के सदस्यों के इस योजना पर सहमत होने के बाद नंदिनी एक स्थान, महाबलीपुरम, पर निर्णय लेती है, जहां एक समुद्र तट के पास एक घर होगा जो बेहद प्रेतवाधित दिखता है, बिना ये जाने कि वह घर प्रेतवाधित है। वह अपने दल के साथ निकलती है। राघव, उसका चौकीदार मयल, बॉस के पारिवारिक डॉक्टर प्रसाद, दो प्रकाश तकनीशियन अर्नोल्ड और अरविंद स्वामी, और शो की एंकर पूजा, कार्य को पूरा करने के लिए। पास के समुद्र तट पर शूटिंग के दौरान नंदिनी को रेत में एक थाली मिलती है। खोज के बाद रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। अगले दिन जब समूह ने घर पर गोलीबारी शुरू की, तो उन्होंने कपड़े पहने एक पागल को बाहर भागते हुए देखा और डर गए। वह एक जादूगर से मिलने का फैसला करती है। पुजारी को पता चलता है कि थाली प्रेतवाधित है। वह नंदिनी को अपने कमरे से बाहर जाने देता है और थाली आत्मा को लौटा देता है। नंदिनी को इस पर विश्वास नहीं होता है और पुजारी उसे उस स्थान की जांच करने की चुनौती देता है जहां उसने इसे लिया था। नंदिनी और पूजा द्वारा दूसरी बार थाली में गड़बड़ी करने के बाद वह उन्हें नहीं छोड़ती और उनकी पिटाई करती है। वह जादूगर के पास जाती है और उसकी मदद करती है। उसके निर्देशानुसार वह एक ताबूत और एक महिला की लाश तैयार करती है। वे उसे दुल्हन की तरह सजाते हैं। नंदिनी के बाल, कपड़े और रेत अंदर रखते हैं और उसे कील से बंद कर देते हैं। वे दूर जाकर गोली चलाते हैं। ताबूत के टुकड़े खुले देखकर वे चौंक गए। इसके बाद मृत महिला को भूत खींच लेता है। सभी सदस्य डर के मारे भाग जाते हैं और राघव गिर जाता है। पुजारी मारा जाता है और भूत नंदिनी पर कब्जा कर लेता है। नंदिनी ग्रीन टीवी हेड से दूसरे घर में शिफ्ट होने के बारे में बात करती है। इसके बाद राघव और नंदिनी दूसरे घर में चले जाते हैं, जहां प्रेतवाधित नंदिनी कुछ योजना बना रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ, राघव की मां और नंदिनी की भाभी भी वहां रहने आई। नंदिनी में कई बदलाव होते हैं, जिन पर सबसे पहले केवल राघव का ध्यान जाता है। वह रात में धूम्रपान करना शुरू कर देती है और बड़बड़ाती है, शिव शिव। वशीभूत नंदिनी राघव की मां और उसकी भाभी की भी पिटाई करती है। जल्द ही परिवार को एहसास हुआ कि वह भूतग्रस्त हो गई है। नंदिनी अब गंगा के पास है। राघव को पाने के लिए शिव के भूत को प्रभावित करती है। जब राघव की मां और नंदिनी की भाभी वापस आती हैं, तो उन्हें पीटा जाता है। वे एक चर्च में चले जाते हैं और शिव और गंगा पुजारियों पर हमला करते हैं। फिर पुजारी उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं और वे पीछे हट जाते हैं और अपना फ्लैशबैक प्रकट करते हैं। अतीत, गंगा एक अपंग लड़की है। गंगा एक शादी का आयोजन करती है और अपनी दोस्त गायत्री और उसके परिवार को आमंत्रित करती है। अपने पिता के साथ मरुधु से मिलने जाते समय मरुधु का पागल बेटा शंकर उसे बुलाता है और उसके साथ मारपीट करता है। दूल्हे द्वारा उसका अपमान करने के बाद उसकी शादी रद्द कर दी जाती है। कम उम्र में गायत्री द्वारा गंगा को नाराज करने के बाद गंगा ने गायत्री को माफ कर दिया। शादी रद्द होने के सदमे में गंगा के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिव गंगा से प्यार करते हैं और शादी रद्द होने पर खुश होते हैं। गंगा ने खुलासा किया कि वह शिव से प्यार करती है। मरुधु के साथी गंगा और उसके दोस्त के परिवार का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें एक विवाह हॉल में ले जाते हैं। मरुधु का कहना है कि उसने दूल्हे को धमकाया और शादी रुकवा दी। साथ ही वह चाहते थे कि गंगा उनके पागल बेटे शंकर से शादी करे। शिव आते हैं और मरुधु से कहते हैं कि वो गंगा से प्यार करते हैं। मरुधु और शंकर ने शिव की पीठ में छुरा घोंप दिया। शिव ने शंकर की हत्या कर दी। तब मरुधु का भाई शिव की हत्या कर देता है। मरुधु अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए थाली से गंगा का गला घोंट देता है और शिव और गंगा के दोस्त के परिवार को मार डालता है। उसने शिव के सबसे अच्छे दोस्त को भी पागल बना दिया। शिव का दोस्त पागल था।
मरुधु के सहयोगियों ने उन्हें समुद्र तट पर दफनाया। वर्तमान, जब राघव शिव द्वारा वश में ने मरुधु के भाई को मार डाला, तो मरुधु को पता चला कि एक आत्मा ने उसे मार डाला और शिव और गंगा को मारने के लिए मृत शंकर को पुनर्जीवित करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। शिव शंकर से युद्ध करते हैं और अंततः उन्हें हरा देते हैं। गंगा मरुधु को मारकर अपना बदला लेती है। शिव राघव को उसके परिवार के पास सुरक्षित लौटा देते हैं और जब भी आवश्यकता होगी लौटने का वादा करते हैं। शिव और गंगा की कहानी ग्रीन टीवी को पहले स्थान पर पुनर्स्थापित करती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।